तो यहाँ पे एचटीआर को क्या किया गया, फॉरवर्ड बायस किया गया है। एनोड को पॉजिटिव से जोड़े हैं और कैथोड को नेगेटिव से जोड़े हैं। तो जब एचटीआर को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो जंक्शन J1 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा, जंक्शन J2 रिवर्स बायस होगा और जंक्शन J3 फॉरवर्ड बायस होगा। कोई भी जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होता है 0। तो यहाँ पे जंक्शन J1 का वोल्टेज ड्रॉप होगा 0, जंक्शन J3 का वोल्टेज ड्रॉप होगा 0। तो जंक्शन J2 पे वोल्टेज कितना होगा, सपोज करिए जब एचटीआर को आप फॉरवर्ड बायस किए थे तो मान लीजिए यहाँ पे लगाए 20 वोल्ट। जब यहाँ पे 20 वोल्ट लगाए हुआ तो यहाँ लोड है, तो लोड के क्रॉस मान लीजिए ड्रॉप हुआ 8 वोल्ट। तो बचा कितना, 20 में से 8 गया तो 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट कहाँ पे आ गया, एचटीआर के पास आ गया। और ये 12 वोल्ट जो वोल्टेज आएगा ये जंक्शन J2 को मिलेगा 12 वोल्ट। अब यही 12 वोल्ट जो है एनोड करंट को फ्लो होने नहीं देता है, क्योंकि जंक्शन J2 रिवर्स बायस है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 12 वोल्ट को हमको घटा करके इसको 0 वोल्ट करना है। 12 वोल्ट को घटा करके 0 वोल्ट करना है तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, गेट करंट देते हैं। जो गेट करंट क्या करता है, जंक्शन J2 जो रिवर्स बायस है इसको फॉरवर्ड बायस करने का कोशिश करता है हमारा गेट करंट। देखिए जब यहाँ गेट नहीं देंगे तो जंक्शन J2 का वोल्टेज होगा 12 वोल्ट और इसका नाम है VBO, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। तो यहाँ पे शो कर रहे हैं 12 वोल्ट। जब जंक्शन J2 का वोल्टेज 12 वोल्ट होगा तो एनोड करंट फ्लो नहीं होगा, इसका वैल्यू लगभग 0 यहाँ पे कहीं लगभग 0 है। अब क्या करेंगे, यहाँ गेट देंगे, गेट दिए IG, 12 वोल्ट जो है वो घटना स्टार्ट होगा। तो घट कर तो मान लीजिए ये हो गया 10 वोल्ट। जब 10 वोल्ट होगा तो आपका एनोड करंट बढ़ेगा, 0 से बढ़ेगा तो बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा। यहाँ पे गेट को और बढ़ाएंगे, गेट को और बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज और घटेगा। मान लीजिए घट हो गया 8 वोल्ट, तो आपका एनोड करंट और बढ़ेगा, तो ये एनोड करंट और बढ़ा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका ये वोल्टेज क्या होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। उस समय आपका एनोड करंट वेरी हाई होगा। जैसे कहीं वेरी हाई यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर इस लाइन को मिला है तो आप देखिए कुछ ऐसा मिलेगा। यही है आपका क्या, एनोड करंट का ग्राफ। अगर रिवर्स में आप अगर खींचेंगे इसको ग्राफ को तो क्या करते हैं, एनोड को नेगेटिव से जोड़ते हैं और कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। तो जंक्शन का ब्रेकडाउन होने के बाद एनोड करंट फ्लो करता है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में। दूसरा बात ये, यहाँ पे जो गेट होगा, यहाँ पे जो गेट होगा इसके कंपेयर में यहाँ के गेट से यहाँ कम होगा। यहाँ पे जो गेट होगा इसके कंपेयर में यहाँ पे गेट कम होगा। देखिए ये हमारा फाइनल ग्राफ है। यहाँ का वोल्टेज मांगे VBO1, यहाँ पे VBO2 और यहाँ पे VBO3। तो यहाँ पे जो गेट होगा IG1 IG2 से बड़ा होगा, IG2 IG3 से बड़ा होगा।